बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इंद्रो विधिर्वाह स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रचदस्वा मरुतः पुष्टिवातिरः सोमं जावानो विदते कुजगमयः रङ्गयतिष्ठुवाद्यं सतनो ब्रवसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदोऽन्ति देवाजितानि चक्रः शरसन्तनो नाम महापुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदा युगन्धोः आदित्रिधौरादित्रिरन्तरिक्षमदितिर् माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजनादित्रिजातमदितिजन्तं ओं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः 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 सुशान्तर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे हरे धारा ओम हरे 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 महादेव। सोहे तीनों रूप निरखता रघुपति जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अपने माला वनमाला
भोले भोलेनाथ महादेव हर गंगे धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतार सार सार में बुझ गया सदा भजन तम हृदयालय देते भवम भवानी कैसम नमामि। आचार्य माला तुलसाले कपाले माला शैशंकराय कराय जदीव कराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कि हे बाबा सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई, कि संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करो, रखूं चरण में शीस, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय महादेव। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा, कि मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। कि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरं विभूषितमाभागम्। कि नारायणप्रियमनमदमगनं पहापं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। कि पाताजमयं वानरयोधमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। सभी लोग मेरे साथ 1 मिनट के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे, आंखों को, और हाथ जोड़ करके सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं 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 शिवसरोऽहम्। जय महादेव। इस मृत लोक पर जितने भी जीव है सब में शिव विद्यमान है। भगवान भोलेनाथ सब जीवों में विद्यमान है। बस इतना है कि उस शिव को, उस परमात्मा को समझने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है। इस शरीर में सबके शिव का वास है, सब में शिव है। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवो। हे भगवान भोलेनाथ, जिस तरह से इस जगत में आप व्याप्त है ना, वैसे इस चराचर में जितने भी जीव है जो सब में आप व्याप्त हैं मेरे प्रिय प्रभु भोलेनाथ। ऐसी अनुकंपा बनाए रखना कि आज जिस तरह से हम यहाँ कथा अमृतपान करने के अनुरागी बने हैं और आपने उस काबिल हमें समझा है। हर किसी को कथा मिलती है क्या जी? हर किसी को कथा मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन मिलती किसे है कि भवेत पुण्यम तदात्मनम भागवत कथयाम लवेत। ये भागवत शिव पुराण की कथा प्रिय मेरे भाई बहनों उसी को मिलती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। हर किसी को नहीं मिलती है जी। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी अनुकंपा है हम भक्तों के ऊपर कि कथा अमृतपान करने का शुभ अवसर उन्होंने अपने इस कैलाश पर्वत पर दिया, शिव पर्वत पर दिया है। और मैंने कल इस बात को कहा कि आज से जो है सब गरमेटा मंदिर बोलना छोड़ देना। ये क्या है? शिव पर्वत है। क्या है? शिव पर्वत है। और हमारे नगर का एक तीर्थ स्थल है, हमारे अमरवाड़ा का एक धाम है ये। इसलिए कल ब्रह्मचारी महाराज जी भी आए थे, उन्होंने भी यही बात को कही और समिति के सदस्यों ने मुझसे निवेदन भी किया कि आप इसका नाम जो है शिवधाम कर दें। अपितु मैंने जो कार्यक्रम के आयोजक बच्चे लोग हैं सब छोटी छोटी उम्र के हैं, कोई बड़ी उम्र के नहीं है जी, सब छोटे छोटे हैं। और उनको एक मार्गदर्शन बस मिला कि गुरुजी आप जैसा बोलेंगे उस मार्ग पे हमको चलना है। और उसी समय मैंने जिस समय पर्चे बैनर जो भी लगने वाले थे, मैंने उसी समय इनको बोला कि भैया इसमें शिव पर्वत डलवा देना। ये शिव पर्वत है, ये गरमेटा पहाड़ नहीं बोलना, जैसे शिव पर्वत बोलना। मैंने पूर्वत में ही इस बात को बोल दिया था। लेकिन कल और अच्छी बात ये हुई कि सभी का एक आग्रह हो गया कि आज से जो है अमरवाड़ा नगर का एक धाम है ये, और इस धाम का नाम है जो है वो शिव पर्वत हो गया है, जहां भोलेनाथ जो है साक्षात अपने विद्यमान है, अपने नगर में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। हरि हर जगह एक समान होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि काशी में शंकर जी है, उज्जैन में एक और क्या जुड़ गया, अमरवाड़ा शिव पर्वत धाम। अमरवाड़ा के आगे क्या लग गया आप? अमरवाड़ा शिव पर्वत धाम। आज से हमें इस बात का ध्यान रखना है। सबसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि कोई भी गरमेटा पहाड़ मंदिर नहीं बोलना। आज से सब क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोल के बता दीजिए, पक्का है ना? भूलेंगे तो नहीं?
चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें सब कथा की ओर चलेंगे। तो मेरे साथ में सभी लोग छोटा सा संकीर्तन करते हुए कि जिस महामंत्र को हमने जपा है आज तक के दिन में, उस महामंत्र को हमें कभी भूलना नहीं है मेरे भाई बहनों। उसको सदैव अपने जिह्वा में, अपनी स्मृति में स्मरण करते रहना, अपने भाव के साथ में सदैव उसका पालन करना, स्मरण करना, जिह्वा का आसन लेकर के चलते रहना। तो सब लोग मेरे साथ 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए और भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अपने चित्त को रमाते हुए मेरे साथ चलते हुए बोलेंगे। वायु प्यारे जप ले शिवाय, जप ले शिवाय, जप ले नमः शिवाय। सभी लोग बोलेंगे। जप ले नमः शिवाय ओ भैया, जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय ओ प्यारे, भज ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय ओ प्यारे, भज ले नमः शिवाय, ओ जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय। गाइए सभी लोग। जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय ओ प्यारे, भज ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय प्यारे, भज ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय प्यारे, भज ले नमः शिवाय, ओ भज ले नमः शिवाय प्यारे, भज ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय ओ प्यारे, जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय प्यारे, जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय ओ प्यारे, भज ले नमः शिवाय। ओ जप ले नमः शिवाय प्यारे, भज ले नमः शिवाय। सभी लोग गाइए जिह्वा का आश्रय लेते हुए।
बार और मेरे साथ महादेव का ओम नमः शिवाय उच्चारण मध्यम स्वर के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करे वेद विधि त्याग करे, बहुमी अटने करे प्रथा श्वास टूटी है। तीर्थ व्रत आदि करे बहुमी अटने करे, बहुमी अटने करे प्रथा श्वास टूटी है। प्रिय मेरे भाई बहनों, योग करे यश करे वेद विधि त्याग करे, बहुमी अटन करे प्रथा श्वास टूटी है। जिसके जिह्वा में और जिसके जीवन में अगर भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय अगर नहीं है, महादेव का नाम महादेव नहीं है जिह्वा में, तो ये समझ जाना कि उसका जीवन जो है वो पशु और जानवरों के समान माना गया है। ऐसा व्यास जी महाराज कहते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जिसके जिह्वा में जिसके मुख में ओम नमः शिवाय नहीं है, जो हर हर महादेव नहीं बोलता, ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, वो सबसे बड़ा दुष्ट और पापी माना गया है। इस तन की शुद्धि कब होती है? व्यास जी महाराज कहते हैं इस तन की शुद्धि कब होती है? शरीर शुद्ध कब होता है? शरीर तो सब अशुद्ध होता है, लेकिन भगवान कहते हैं नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। मैं रोज बोलता हूँ इस बात को कि अगर हमें शुद्ध होना है तो इस माया से दूर हो जाना और इस जीव में जो कपट छल है उसको त्याग देना मेरे भाई बहन। फिर देखिए आप भी शुद्ध हैं, मैं भी शुद्ध हूं, पूरा संसार चराचर शुद्ध है। इसलिए आप लोग जो है कि व्यास जी महाराज ने कहा शिव पुराण में कि जो भी एक बार अगर ओम नमः शिवाय बोलता है तो वो शुद्ध हो जाता है, और जो नित्य प्रतिदिन अगर बोले तो फिर कहने क्या है जी वाला, जो रोज अगर बोले तो फिर कहने क्या होगा। और जिसके मुख में भगवान भोलेनाथ का नहीं है, मेरे महादेव का नाम उसकी जिह्वा में अगर नहीं है, प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि उसे नरक में जाना पड़ता है। ये शिव पुराण में लिखा है कि जो भोलेनाथ का स्मरण नहीं करता उसे नरक यातना भोगनी पड़ती है। बड़ी सुंदर बात लिखी है व्यास जी महाराज ने कि इतना बड़ा शरीर हमें मिला है, ये मनुष्य तन का या कोई छोटा सा शरीर नहीं है कि प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम गंगाधर वृषवाहनम खेटवान संसार रोग हर रोग मोक्ष मादुतियम। जो चुगली करता है शास्त्रों में उसे पापी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। पापी एक प्रकार का नहीं होता कि वो दुराचार का कर्म करेगा तो ही पापी होता है। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, ऐसा व्यास जी महाराज जी कहते हैं।
हम बड़े भागी हैं कि जो हमें भगवान भोलेनाथ ने इतनी बड़ी कृपा की और हमें अपने चरणों में स्थान दे करके कथा का अमृत पाने करा है। मेरे भाई बड़े भागी हैं। और आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो उनके पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं, जिनको उतना बोध भी नहीं था कि कथाएं क्या होती है। इसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न करा दिया है आज कि भगवान भी उनके ऋणी हो गए उन बालकों के। मैं तो ये मानता हूं जिन बच्चों को बोध नहीं है कि कथा क्या होती, सत्संग क्या होता है, आज उन्होंने सबको तार दिया है, पूरे नगर को तार दिया है। आज भगवान भोलेनाथ भी उनके ऋणी हो गए कि छोटे छोटे बच्चे और इतना बड़ा कार्यक्रम मेरा कर दिया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि महादेव उनका कर्ज आपके ऊपर हो गया, ऐसा लगता है। जिनके अंदर बोध नहीं होता वो ये काम को करें तो वो तो सीधी सी बात है ना जी। इन बच्चों के ऊपर सदैव आप ऐसी कृपा बरसाए रहना कि सदैव आपका चिंतन करते रहें। और जिस तरह से आज वो सबको बैठाल करके यहाँ पर आपके श्री चरणों में कथा का अमृत पाने करा रहे हैं, वैसे ही सदैव आपका चिंतन होता रहे। प्रिय मेरे भाई बहनों, पापी की श्रृंखला बहुत बड़ी होती है, पापी एक प्रकार का नहीं होता। शिव पुराण कहती है महाराज कि जो भी नाना प्रकार का पाप अगर करने वाला भी अगर क्यों ना हो, दुराचारी, अत्याचारी, अज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो शिव पुराण की कथा अगर श्रवण अगर कर लेता है मेरे भाई बहनों, तो वो वैसे ही तर जाता है। उससे वैसे की वैसे ही शिव स्वरूप में शिव धाम को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है भगवान भोलेनाथ की, इतनी बड़ी कृपा है हम पर। यहाँ लोग माया के ऊपर पड़े हैं मेरे भाई बहनों, ध्यान नहीं देते कोई। ब्रह्म अनंत जीव अविनाशी, ब्रह्म अनंत है जीव अविनाशी है। यहाँ पर सब माया में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। भागवत कथा भी आपने सुनी होगी। भागवत कथा में भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं। कपिल मुनि का जन्म हो रहा था, उसके पहले ही उन्होंने माता को आकाशवाणी से और स्मृति से भान करा दिया कि माता इस संसार में सब माया जकड़ लेती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। भगवान व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि जीव जब माता के गर्भ में होता है उस समय प्रार्थना करता है कि महाराज मुझे गर्भ से बाहर कर दे, मैं खूब भक्ति करूंगा, खूब भजन करूंगा तुम्हारा। ऐसा जीव प्रार्थना करता है। और इसके बाद में जिस समय जब वो संसार में जब आ जाता है जन्म लेने के बाद ना, तो हे माता वो यहाँ आने के बाद में सब भूल जाता है। कहाँ का भजन, कहाँ की भक्ति और कहाँ का भगवान का नाम सब भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। ये जीव बड़ा माया में फंस जाता है यहाँ आने के बाद, और इससे माया का कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। अतएव सज्जनों, समय थोड़ा सा आज बहुत कम है, अंतिम दिवस की कथा है, कार्य बहुत आगे भी है और हवन का कार्य भी होना है, महाप्रसाद का वितरण भी होना है। आप लोग सब देखिए बहुत कुछ कहने वाला होता है, उनकी बातों में अगर हम लेकर के चलेंगे मेरे भाई बहनों तो चलना मुश्किल हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना, अच्छे लोग कभी भी अच्छी बात करते हैं। जो अच्छा होता है ना जी, वो अच्छी बात करता है। जो स्वयं जैसा रहता है वो दूसरे को देखता है। मैं अच्छा हूं, मैं सबको अच्छा देखूंगा, अगर मैं बुरा अगर हूं तो मैं सबको बुरा देखूंगा। तो हमें जो है इस संसार की बातों में नहीं चलना है। ऐसे ही एक बार हुआ, मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जय महादेव। थोड़ा धीरे बोलिए ना, बहुत तेज बोल रहे हैं आप लोग। जय महादेव। आज तो थोड़ा तेज बोल लीजिए जी, अंतिम दिवस की कथा है। फिर भलाई घर में धीरे धीरे बोलना, जय महादेव जय महादेव, ठीक है ना। लेकिन आज तो थोड़ा भगवान तक पहुंचाना है बस। एक बाप बेटा थे, वो कहीं जा रहे थे, मुझे याद आ गया, मैं बता रहा हूं। ये संसार में सब किसी को सब अच्छा नहीं कहते हैं। उनके पास एक घोड़ा था, घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा था।
तो बाप ने विचार किया कि बच्चा छोटा है, 15 साल का, इसको मैं बैठा देता हूँ घोड़े के ऊपर। अब घोड़ा ज्यादा दुरुस्त भी नहीं था, थोड़ा कमजोर था। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का चलता रहेगा घोड़े के ऊपर बैठ करके, मैं पैदल चलूंगा तो वो ठीक रहेगा, घोड़ा ज्यादा वजन सहन नहीं करेगा। तो बाप ने क्या काम किया, घोड़े की लगाम को पकड़ा और लड़के को घोड़े के ऊपर बैठा दिया और चलते रहा। कुछ दूर गया, 10-5 लोग खड़े थे। लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे, ये लड़का कितना बेवकूफ है बताओ, बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े में बैठा है। वो लड़के ने सुना तो वो भी झट से नीचे उतर गया, बोले पिताजी ये देखो लोग बाग क्या कहते हैं, एक काम करो आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। बोले नहीं बेटा, ये लोग हैं, ये दुनियादारी में तो कई प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग बात करते हैं, इनकी बातों में ध्यान नहीं देना। नहीं, बोले पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगा, आप बैठ जाओ मैं चलता हूँ। लड़के ने नहीं माना, नीचे उतर गया, अपने पिता को बैठा दिया और अब लड़का चलने लगा पैदल। थोड़ी दूर गए, 10-5 लोग और मिल गए। 10-5 लोग जब मिले तो वो आपस में चर्चा करने लगे, बोले बताओ ये बाप कितना बेवकूफ है, छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा और बाप देखो खुद घोड़े पे बैठा है। बाप ने सुना तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। लड़का से कहने लगा, बोले बेटा तुम ही बैठ जाओ, तुम ही ठीक हो। बोले नहीं पिताजी ये दुनियादारी की चक्री में नहीं पड़ना, एक काम करो आप बैठे रहो, चलते हैं। नहीं नहीं, बोले बेटा मैं भी नहीं बैठता, किस्म किस्म के लोग किस्म किस्म की बातें करते हैं। बाप भी उतर गया, अब दोनों पैदल चलने लगे, घोड़ा को पकड़ करके, उस घोड़े को लेकर के दोनों पैदल चलने लगे। कुछ दूर गए, 10-5 लोग और मिल गए, बोले बताओ ये कितने बेवकूफ है, घोड़ा रहते हुए पैदल जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय मेरे भाई बहनों, इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, कौन किसको क्या कह दे कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, सोच करके करें, ये विचार करके करें, और जो हम कर रहे हैं वो अच्छा हो बस। इस संसार में दानव और मानव पहले भी थे और आज भी हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता में भी राक्षस, बड़े बड़े राक्षस होते थे, एक फूंक मारते थे नगर की नगर उड़ा देते थे, ऐसे ऐसे राक्षस थे। आज भी राक्षस है, ऐसा नहीं है कि राक्षस नहीं है, लेकिन वो राक्षस जो हैं इस युग के प्रभाव से, पहले के राक्षस क्या होते थे, उनके सींग बड़े बड़े होते थे तो वो दिख जाते थे, आते जाते में चलते फिरते में दिख जाते थे कि भैया कोई भी कहता था ये राक्षस जा रहा है, क्योंकि सींग दिखते थे। अब आजकल क्या है, उनके सींग जो है वो दिखते नहीं है, वो सींग जो है अंडरग्राउंड है। राक्षस तो है लेकिन सींग कहाँ है, वो अंदर होते हैं। तो जो विद्वान जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये राक्षस है, क्या है, दानव है कि मानव है। तो हमें ऐसे राक्षसों से भी सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि राक्षस नहीं है, राक्षस आज भी है और रहेंगे। और अच्छा काम जब होता है ना तो वहां आकर के फेर जरूर डालेंगे। हाँ, कहीं धर्म के काम अगर होते तो वहां जरूर बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं अगर अच्छे कार्यक्रम होंगे, कहीं यज्ञ होता है, भागवतें होती है, कथाएं होती है, क्यों करते हो, कितना पैसा लगता है, इसके करने से क्या मिलता है, क्योंकि ये जो भी बोलेगा तो ये समझ जाना ये राक्षस है। ऐसा अगर कोई बोलता है तो क्या समझना, राक्षस है और साथ में पापी भी है। पापी किसको कहते हैं, यही तो सब है, इनकी संज्ञा यही है। अच्छे कामों में जो बाधा डालता है वो पापी है, राक्षस है। बुरी सलाह अगर किसी को देता है तो उसे क्या समझना, वो भी राक्षस है। जो किसी को बुरी सलाह देता है ना तो ये समझ जाना वो भी पापी और राक्षस है। राक्षस और पापी की संख्या बहुत है जी, बहुत प्रकार के होते हैं। एक बात और है, शिव पुराण कहती है प्रिय मेरे भाई बहनों कि जिसके मुख में शिव का महामंत्र पंचाक्षरी नहीं होता, ओम नमः शिवाय, तो समझ जाना वो भी राक्षस और पापी है। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप तो बड़े अच्छे हैं सर, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं जो इधर नहीं आए। बताना मत लेकिन मैंने बोला किसी को कुछ।
आप लोग तो सब अच्छे हैं, सब शिव का नाम लेने वाले, शिवो हम शिवो हम। जिन्हें एक बार भी शिव का उच्चारण किया तो वो स्वयं शिव बन जाते हैं। भगवान वही कहते हैं कि जो एक बार भी ओम नमः शिवाय अगर बोल देता है तो वो उसके हृदय में मैं समाहित हो जाता हूं। आज जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करता, उच्चारण नहीं करता, अपनी जिह्वा से कभी ओम नमः शिवाय नहीं बोला, और दिन में 8 याम में अगर उनने 2-4 बार एक बार भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण अगर नहीं किया मेरे भाई बहनों, तो उसे महापातक दोष लगता है और वह नरक में जाता है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है, उसे नरक में जाना पड़ता है। कीजिए, अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम आसन लगा करके बैठेंगे तभी भगवान भोलेनाथ का हम महामंत्र का जाप करेंगे। कोई भी काम करो आप ओम नमः शिवाय बोलते रहो, महादेव बोलते रहो। ये सबसे बड़ा महामंत्र है जो हर पापियों को तारने वाला है, हर किसी की हर प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। और जो ऐसा नहीं करता ना जी, तो उसे यमपुरी में इस शरीर को जब वो त्यागता है, शिव पुराण कहती है महाराज, जो इस शरीर को त्याग करके और जिनने कभी भोलेनाथ का स्मरण नहीं किया हो, और जब वो यमपुरी में पहुंचता है ना, तो वहां पर उसे कढ़ाई में तलते हैं। जैसे हम लोग सब्जी भाजी को बनाते हैं ना, सब्जी भाजी बनाते हैं, ऐसे ही इस देह को त्यागने के बाद जब हम वहां पर जाते हैं और वहां यम के दूत हमसे पूछते हैं, तुमने कभी ओम नमः शिवाय बोला कि नहीं बोला, कभी महादेव का नाम लिया का नहीं लिया। और हमने वहां तो पूरा बही खाता लिखा रहता है, पूरा रिकॉर्ड है किसने क्या किया है, ये चित्रगुप्त साहब हैं। तो जिसने कभी महादेव का नाम नहीं लिया, तो वहां बड़े बड़े कढ़ाव होते हैं, उनमें जो है उनको उस तेल भरे कढ़ाव के तेल में इस जीव को डाल दिया जाता है। और जब डालते हैं ना, तो फिर वहां चिल्लाते हैं, अरे मुझे बचा लो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने महादेव का नाम नहीं लिया, मैंने शिव का नाम नहीं लिया, अब गलती नहीं होगी। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं होता। ये सुनने वाले का समय आज यहाँ पर है। सुनने वाले का समय कहाँ है? मृत लोक में है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रिय मेरे भाई बहनों, जय महादेव, इसका ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लीजिए। बस जिनने इस धन को अगर इकट्ठा कर लिया तो उसे कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी जीवन में नहीं है। और ये महामृत्युंजय भगवान जो हैं कि आज इस संसार में जो सब कि जीव में चराचर में व्याप्त होते हुए भी महामृत्युंजय भोलेनाथ महाराज हर किसी की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए भी उन्होंने सबकी आकांक्षाओं को, सबके मन की धारणाओं को पूर्ण किया है। भगवान श्री राम का भी जब जन्म हुआ यहाँ, तो भगवान भोलेनाथ जो है हनुमान जी बनकर के आ गए साथ में। हर किसी का सहयोग किया है भगवान भोलेनाथ ने, हर किसी की मदद की है। राम जी का जब अवतार हुआ था तो हनुमान जी आ गए ना बन करके। वो कौन है? वो भी तो भगवान भोलेनाथ है ना जी। कल हमने सुना कि द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ का भी जन्म हुआ था। मेरे भोले का तप कभी व्यर्थ नहीं जाता जी। बस इतना है कि सच्चित के आश्रय के साथ में जिनने भी भोलेनाथ का स्मरण किया है, तप किया है प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि सदैव जो है रम्यते रम्यते तदेव रम्यते, जो रम जाते हैं भोलेनाथ के चित्त में मेरे प्रिय सज्जनों, तो भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एक बात और मुझे बड़ी विशेष याद आ गई, शायद आप लोगों ने सुना भी। पूरी राम कथा संपूर्ण हो गई, राम जी अपने ध्यान धाम को चले गए। हनुमान जी जब अकेले रह गए तो महाराज मुझे कहां जाना वो बता दो आप। हनुमान जी को भगवान ने अजमरता का वरदान भी प्रदान कर दिया था। बोले हनुमान तुम इस मृत लोक में रहना और मेरे भक्तों की रक्षा करना। भगवान नारायण साक्षात श्री राम भगवान भोलेनाथ को आदेश देकर के गए। 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी महाराज कैलाश पर पहुंचे।
नंदी ने कैलाश में आने से मना कर दिया क्योंकि भगवान का स्वरूप था भोलेनाथ का। हनुमान जी महाराज इस समय जो है आप जो है ना कैलाश में नहीं आ सकते। बोले नंदी क्यों नहीं आ सकते भाई, क्या कारण है बताओ तो। बोले नहीं, आप जो है भगवान श्री राम के साथ आपने युद्ध किया और ब्राह्मणों की हत्या में आप शामिल थे, इसलिए आप कैलाश में नहीं आ सकते। तो बोले मैं कहाँ जाऊं? तो बोले ये तो मैं नहीं कह सकता। भगवान भोलेनाथ से पूछ तो लो भाई नंदी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया कि हनुमान जी जब तक तुम्हारे ब्रह्म दोष निवारण नहीं होगा तब तक तुम कैलाश में नहीं आ सकते। हनुमान जी महाराज ने 100 वर्ष तक तपस्या की नर्मदा जी के तट के ऊपर बैठ करके। जब ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए प्रिय मेरे भाई बहनों, जब वो कैलाश में आए, वही हनुमान जी महाराज जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, जिन्होंने हर किसी का सहयोग किया, हर किसी की कामना पूर्ण की है, ऐसे हनुमान जी महाराज। प्रिय सज्जनों, आज हमारे देश में हम बड़े भागी हैं कि हमारे देश में सारे तीर्थ हैं, सारे देव स्थान हैं, सारी नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं। विदेश में देखो आप, एक भी पवित्र नदियां नहीं है। कहीं अमेरिका में सुना है आपने कोई गंगा बहती हो? कहीं हाईलैंड में विदेश में सुना है आपने गंगा बहती हो, जमुना बहती हो? लेकिन हमारा भारत देश इतना पुनीत है, इतना सुंदर है कि सारे देवी देवताओं का भी प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ, जन्म यहाँ पर हुआ। सारी माताएं जो हमारी देवी स्वरूप पवित्र नदियां हैं, उनका भी जन्म हमारे भारत देश में हुआ। बड़े भागी हैं। आज विदेश का आदमी लाखों रुपए खर्च कर करके हमारे हिंदुस्तान आता है घूमने के लिए कि मुझे वो गंगा देखना है, वो सरयू नदी देखनी है, कि जहां राम और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण स्नान करते थे, उसको देखने के लिए वो केवल 10 लाख रुपए खर्च करके विदेश से अपने भारत आता है। हम कितने भागी हैं। हमें तो सिर्फ 500 रुपए भी खर्च करना होता और सरयू और जमुना और नर्मदा के स्नान हो जाते हैं जी। लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती भला, केवल 100-500 रुपए में मैयाओं के दर्शन हो जाते हैं। कितने भागी हैं। एक बात और मुझे बड़ी विशेष याद आ गई, मैं आप लोगों से, आज अंतिम दिवस की कथा है, माता सरयू का नाम मुझे जिह्वा से निकल गया। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरयू माता हमारे मृत लोक में थी नहीं तो आगमन कैसे हुआ। अयोध्या में किसी भी प्रकार का कुआं तालाब नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। जय महादेव। अयोध्या नगरी वीरान थी, ना वहां कुआं था, ना बावली थी, ना नदी थी, कुछ भी नहीं था। महाराज दशरथ के जो पिता थे, प्रजावासियों ने उनके पास जाकर के अर्जी लगाई, महाराज सबके नगर में देखो तो नदियां बहती हैं, कुआं है, तालाब है, लेकिन हमारे नगर अयोध्या में किसी भी प्रकार का ना कोई तालाब है और ना कोई नदी है। आप कुछ ऐसा काम कीजिए ना कि हमारे नगर अयोध्या में भी नदी आ जाए या तालाब आ जाए। भगवान भोलेनाथ की कृपा देखिए जरा कहाँ होती है। शिवपुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ ने कितने प्रकार की लीला की है। यहाँ पर भी भोलेनाथ की लीला आती है सामने। सरयू नदी का आगमन जब हुआ तो उसमें भी भोलेनाथ का बड़ा सहयोग था। प्रिय मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। दशरथ के पिताजी ने प्रजावासियों की बात को सुना और कहा कि बोले ठीक है भैया, एक काम करो, मेरे गुरुजी आएंगे वशिष्ठ मुनि, में उनसे चर्चा करूंगा कि हमारे नगर में कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है। वो क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं, अगर उनकी कृपा होगी तो हमारे नगर में भी नदी तालाब हो जाएगा, चिंता मत करो। वशिष्ठ मुनि आए, हाथ जोड़ करके दशरथ जी कहने लगे, महाराज मेरे प्रजावासी कहते हैं कि हमारे अयोध्या नगर में न एक नदी है न तालाब है, अगर आपकी कृपा अगर हो जाए तो हमारे नगर में भी तालाब और नदियां हो जाएंगी। तो वशिष्ठ मुनि के पास में एक गाय थी। हाँ,
वशिष्ठ मुनि के पास में एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। वशिष्ठ मुनि के पास जो गाय थी उसका नाम था नंदिनी। और वशिष्ठ मुनि उस गाय से जो भी कहते थे, अगर उस गाय ने अगर सिर हिला दी तो समझ जाना सब हो गया, और अगर सिर नहीं कह दिया तो समझ जाना कुछ नहीं होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने बोले महाराज ठीक है, मैं अपनी गाय से पूछ करके देखूंगा कि अगर आपके नगर में अगर नदियां सरोवर अगर आ सकती है तो मेरी गौ जो है नंदिनी वो ही बता सकती है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह सकता। बोले ठीक है महाराज। वशिष्ठ मुनि गए और जाकर के वह अर्जी जो है गौ माता नंदिनी से कहने लगे कि हे मैया कामधेनु, हे गौ माता, हे नंदिनी, मुझे ये बता दो कि मेरे राजा जो है ना अयोध्या के प्रजापति हैं, उनके नगर में कोई नदी तालाब नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके नगर में नदी आ जाए या तालाब आ जाए, तो क्या हो सकता है ऐसा? तो गौ माता ने सिर को हिला दिया ऐसा कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा बोल दिया। लेकिन बड़ी महिमा भोलेनाथ की। सरयू नदी का जब आगमन हुआ अयोध्या में, प्रिय मेरा भाई बहनों, तो वो एक समय कल्प की कथा है कि ब्रह्मा जी के दरबार में, विष्णु जी के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उर्वशी, स्वर्ग की अप्सराएं जो हैं वो सब नृत्य कर रही थी, नाच रही थी वहां पर। और उसी समय दरबार में भोलेनाथ का पहुंचना हो गया। हाँ, भोलेनाथ का आगमन हो गया उसी दरबार में। जैसे दरबार में जाना हुआ मेरे नाथ का, तो भगवान विष्णु कहने लगे आओ महादेव बैठो, आसन ग्रहण करो। भगवान ने बैठे, देख रहे नृत्य उर्वशी का, और भी अप्सराएं नृत्य कर रही, नृत्यांगना, सारी नृत्यांगनाओं का नृत्य देखा। भगवान कहने लगे कि ये उर्वशी तुमको नाचना नहीं आता, नृत्य करना नहीं आता, मैं दिखाता हूँ नृत्य किसे कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं दिखाता हूँ नृत्य किसे कहते हैं। सबको दूर कर दिया मेरे महादेव ने और स्वयं नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि सब हतप्रद और सब प्रसन्न हो गए देख करके। भगवान विष्णु बड़े गदगद हो गए महादेव के नृत्य को देख करके और कहने लगे श्री नारायण, हे महादेव, हम तो आपके अनुरागी हैं, आपने इतना सुंदर नृत्य किया है, आप क्या चाहते हैं बताइए, आपकी जो भी इच्छा होगी मैं आपको वरदान दे दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं। तो मेरे नाथ महादेव कहते हैं कि हे महादेव, हे श्री नारायण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरे भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव कहते हैं। जब ऐसी बातों को महादेव ने कही तो भगवान श्री नारायण के नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी, आंसू धारा बहने लगी कि महादेव आपने कितनी सुंदर बात को कही। और वो जब आंसू धारा बहने लगी प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ब्रह्मा जी बाजू में बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान की आंसू धारा जो गिर रहे हैं ना, ये कहीं खराब ना हो जाएं, कहीं जाकर के व्यर्थ ना चले जाएं। तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, अपने कमंडल में भगवान श्री नारायण के उस आंसू धारा को झेल लिया, जो आंसू टपक रहे थे उसे अपने कमंडल में रख लिया भगवान ब्रह्मदेव ने। और इधर माता नंदिनी जो है वशिष्ठ मुनि की गाय जो है गाय, उन्होंने ब्रह्मा जी से अर्जी लगाई कि महाराज, आपने उस समय जो भगवान नारायण का जो नीर है, जो आंसू धारा आपने अपने कमंडल में रखी है, वो आंसू धारा को जो है अयोध्या नगरी में उड़ेल दीजिए, पलट दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले महाराज, मेरे स्वामी ने कहा है कि अयोध्या के राजा के यहाँ अयोध्या में कोई नदी नहीं है, तालाब नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पर कोई नदी तो बन जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने क्या काम है किया मेरा भाई बहनों, भगवान विष्णु की जो आंसू धारा कमंडल में रखी थी, ब्रह्मा जी ने उस कमंडल की आंसू धारा को, आंसुओं को वहां पर अयोध्या में उड़ेल दिया। और जैसे ही उन आंसुओं को अयोध्या में गिराया ब्रह्मा जी ने, तो उसी से जो है सरयू का निर्माण हो गया, वही सरयू मैया हो गया। आज हम जो अयोध्या में सरयू का स्नान करने जाते हैं,
भगवान श्रीनाथ राम जी ने किया, लक्ष्मण जी ने स्नान किया है, वो सरयू जो है कौन है? भगवान विष्णु के आंसू हैं। जो सरयू जी में स्नान करते हैं वो समझ जाना भगवान श्री नारायण के आंसू धारा में स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। ये बड़ा भाग्य है हमारा, इससे बड़ा भाग्य कौन सा हो सकता है जी हमारा। भगवान नारायण ने कितनी बड़ी कृपा की हम भक्तों के ऊपर, हर किसी के ऊपर नहीं होती है भला, ऐसा होती है क्या? कभी नहीं हो सकती। आज वही भगवान भोलेनाथ जो है, और व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं मेरे भोलेनाथ के विषय में कि शिवरात्रि के लिए शिवरात्रि कैसी होती है। ये तो मैंने आपको और भी इधर शिव महिमा को सुनाया कि भगवान भोलेनाथ व्यास जी ने कितने प्रकार का अपना गुणवादन इस शिव रहस्य शिव पुराण में किया है। इसे जितना भी गाओ, जितना भी सुनो, सो कम होता है जी। ये तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। पिबतम रसमालयम महोरहो रसिका भुवि भाविका। प्रिय मेरे भाई बहनों, इसमें इतना रस है, शिव कथा में इतना रस भरा हुआ है। व्यास जी कहते हैं भोलेनाथ का कि जितना भी अगर पियो, पिबतम रसमालयम महोरहो रसिका भुवि भाविका, जीवन पर्यंत भी पी लोगे तो इसका रस कभी समाप्त होने वाला नहीं है जी। इसलिए जो है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पीते रहना, पीते रहना, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब भगवान की कथा समाप्त नहीं हो सकती तो हमारी भी इच्छा पूरी कभी समाप्त नहीं करना। हमारी भी लालसा होना चाहिए कि हमें भी शिव कथा को पीना है, पीना है, पीना है। जय महादेव। शिवरात्रि के दिन सानंद के साथ सैया से उठकर के आलस का त्याग करना चाहिए। शिवरात्रि कैसे रहना चाहिए वो व्यास जी महाराज शिव कथा में कह रहे हैं। शिवरात्रि के दिन सैया से उठकर के आलस का त्याग कर देना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और अच्छे कर्मों को संपन्न करना चाहिए और शिवालय में जाकर के विधि पूर्वक, प्रातःकाल की बात बता रहे हैं, सायंकाल की नहीं। शिवरात्रि का मतलब समझना, प्रातःकाल पहले उठकर के स्नान कीजिए और स्वस्थ वस्त्रों को पहनिए और जाकर के शिवालय में बैठ करके कम से कम 1 सहस्त्र आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। क्या करना है? ओम नमः शिवाय बोलना है शिवरात्रि के दिन किसी भी शिवालय में जाकर के, और प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपका व्रत धारण कर रहा हूं, कर रही हूं, और रीति के साथ संकल्प करना है कि देवों के देव महादेव नीलकंठ आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। हे नीलकंठ महाराज, सदा हम भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखना और आपके शिवरात्रि के व्रत करने से प्रिय मेरे भाई बहनों सदिच्छा रखता हूं, ऐसा संकल्प अपने मन में करना। और कि कामाधम साविपीडम कुर्वन्तु नेवहि एवं संकल्प महास्यात् पूजा द्रव्यम समाहरितो। इसी प्रार्थना करना, यह व्रत निर्विघ्न हो जाएगा मेरे भाई बहनों। ऐसी प्रार्थना करोगे तो आपका जो व्रत संकल्प है वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। हाँ, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, ऐसा नहीं। भगवान भोलेनाथ का विवाह तो वैशाख में हुआ था, जागरण करने के लिए बनाया गया है। शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि रात्रि भर जाग करके शिव परायण में आप लीनता तत्परता रहे। और जो भी शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का महाजाप करता है मेरे प्रिय सज्जनों, तो ये समझ जाना अनंत गुणों का फल प्राप्त होता है। आप ये समझिए कि व्यास जी कहते हैं कि जिनने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिया, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिया हो, उसके बराबर पुण्य मिलता है। कब मिलेगा? जब आप शिवरात्रि के दिन रात भर ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है जी। शिवरात्रि के दिन भी क्या करते हैं लोग बाग, मस्त खाते और सो जाते हैं। कहाँ ओम नमः शिवाय कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, ये कथा जाती है। तो
भगवान भी कहां तक कृपा बरसाते रहेंगे जी भला। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरा भक्त रहता मैं सदैव उनका चिंतन करता हूं। अहम भक्तम पराधीनम। भगवान किसके अधीन होते हैं भला? भक्तों के अधीन। जो भक्त है उसके अधीन भगवान होते हैं। लेकिन अगर भक्त अगर स्वार्थी हो जाएगा तो भगवान उसके अधीन होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। इसलिए प्रिय मेरे भाई बहनों, शिवरात्रि का मतलब जो है वो बड़ा विशेष होता है। उसे ध्यान करके नियम के साथ आपको पूर्ण करना है। और फिर देखिए आप भोलेनाथ का कैसा नशा चढ़ता है इस जीवन में, फिर देखिए कभी उतरने वाला नहीं है। ये भोलेनाथ का नशा है, कैसा चढ़ता है। चलो ये मेरे साथ सब दो पंक्ति का भजन बोलेंगे। जय महादेव। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। हाँ, जिनको अगर नशा करने की अगर आदत है ना तो वो शंकर जी को देख लेना, बिन पिए नशा हो जाएगा। ऐसे मेरे महादेव है, नशा करने की जरूरत नहीं है। और नशा किसका करना? महादेव का, उनकी भक्ति का नशा करना। ऐसा नशा नहीं करना कि शाम को किया सवेरे उतर जाए, ऐसा नशा नहीं। वो किस काम का नशा वाला? नशा तो ऐसा करना जो कभी उतरे ना, तो वो नशा है। तो सभी लोग मेरे साथ, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, सूरत देखूं भोले। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं शंभू की। तालियों के साथ झूमते हुए मस्ती के साथ भोलेनाथ की बोलो, शंकर भगवान की। हर हर महादेव। के सिर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे। के सिर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे। गंगा विराजे, गंगा विराजे। गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं शंभू की। तालियों के साथ झूमते हुए हर हर महादेव।
भोले के माथे में चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, माथे में चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, चंदा विराजे, चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले, और चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, इनकी ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले, इनकी ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। तालियों के साथ झूमते हुए श्री राधे। भोले के गले में सर्पो विराजे, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पो विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्पो विराजे, हाँ सर्पो विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे, भोले के गले में सर्पो विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प की चमक में हो जाऊं जब सूरत देखूं भोले, सर्पों की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, सर्पों की चमक में हो जाऊं जब सूरत देखूं भोले, सर्पों की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन किए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। तालियों के साथ घूमते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलेंगे क्या? बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत
जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंभू की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो शंभू की, पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो शंभू की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो शंभू की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो शंभू की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत जय महादेव। शिवरात्रि का रहस्य क्या है कि शिवरात्रि के दिन हमें कैसा क्या करना चाहिए, ना कि हमें पेट भर के फलाहार करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो पेट भर के फलाहार करता है या अनाज ग्रहण करता है उसे नरक में जाना पड़ता है, ऐसा शिव पुराण कहती है। जो शिवरात्रि के दिन जो शिव का व्रत करने का संकल्प ले ले और इसके बाद अगर वो फलाहार करता है या भोजन करता है तो उसे जो है महापातक दोष लगता है और नरक यातना भोगनी पड़ती है। शिवरात्रि का मतलब ये है कि उस दिन आपको ना कोई फलाहार लेना है ना कोई भोजन लेना है, सीधे आपको दूसरे दिन भोजन भोग लगा करके ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भगवान मेरे नाथ कहते हैं। इतना जिसने कर लिया तो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसे पुण्य और लाभ मिलता है। इससे भला और क्या चाहिए, इससे बढ़कर कोई यज्ञ तप करने की जरूरत नहीं है, यही तप कर लेना। ये तप अगर आपने कर लिया तो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको फल मिलेगा। महाराज जैसे बलि ने किया था ना, तो इसी तरह से अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमें भी अश्वमेघ के बराबर पुण्य और फल लाभ मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई है महाराज। हाँ, और 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा जो है बड़ी सुंदर महिमा गई है। और प्रिय मेरे भाई बहनों, जो भी इस संसार में कहते हैं कि महाराज जो इस संसार में आने के बाद में और जब वो श्रावण मास का मास आता है, एक एक दिन शिव के बराबर होता है। जो श्रावण मास होता है ना जी, वो शिव का एक एक दिन कहलाता है भगवान मेरे नाथ का। उस दिन जो है, जो भी भगवान भोलेनाथ का महामंत्र का जो जाप करता है भला, तो ये समझ जाना कि भगवान जो है उसे अपने समक्ष रखते हैं। समक्ष मतलब सामने रखते हैं। जो श्रावण मास में भगवान का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, भगवान भोलेनाथ उसे अपने समक्ष रखते, अपने सामने रखते हैं मेरे भाई बहनों। तो हमें क्या करना है, भगवान के जब भी श्रावण मास प्रारंभ हो तो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करना है। करो तो किमपि स्फुरतरम परेशोक्यम सचिदाबुपो धराधरम सुता भुजा दैलितम महामंगलम। इस धरा में, इस पृथ्वी में, इस मृतलोक में हमारा अगर कोई उद्धार करने वाला प्रिय मेरे भाई बहनों अगर है तो वो केवल कौन है? सो केवल भक्तन हितकारी महादेव है मेरे। हाँ, सो केवल भक्तन हितकारी, सदैव भक्तों की रक्षा करने वाले, सदैव भक्तों को देखने वाले, सदैव भक्तों की रक्षा करने वाले नाथों के नाथ मेरे महादेव है। ऐसे महादेव का जो भी श्रावण मास में उनका महामंत्र का जाप करता है तो समझ जाना भगवान कहते हैं वो मेरे सामने रहता है। समक्ष मतलब सामने रहता है। कितनी अच्छी बात है कि श्रावण के महीने भर में 30 दिन बस हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना तो भगवान भोलेनाथ के सामने हो जाएंगे जी हम। इतनी बड़ी महिमा और इतना बड़ा उद्धार करने वाला हमारे लिए कौन देवता होगा और कौन जीव होगा इस संसार में। दूसरी बात,
यहाँ कोई किसी का उद्धार नहीं करता जी। यहाँ तो खुद का उद्धार खुद को सोचना है। कोई किसी के लिए कुछ करता है क्या? कोई कुछ नहीं करता मेरे भाई बहनों। करना किसको पड़ता है? स्वयं को करना पड़ता है। इस सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सारे रत्न हैं, सारे पदार्थ है प्रिय मेरे भाई बहनों, लेकिन कब मिलेंगे? कर्मों के आधार पर मिलेंगे। जो नर नारी इस कर्म को करता है तो ये समझ जाना कि उन्हें सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। और किसी भी प्रकार से तानी तानी च दिव्यानि लिंगानि परमेशितो व्यास शिष्य समास्य लोकानां हितकामयम्। भगवान भोलेनाथ की महिमा को जब व्यास जी महाराज ने गाई है, मेरे नाथ की महिमा प्रिय मेरे भाई बहनों, तो कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो भी स्मरण करता है, आप लोगों ने सुना है ना, सौराष्ट्र, विश्वेश्वर, उज्जैन, महाकाल इत्यादि 12 ज्योतिर्लिंग है। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग सभी जानते हैं। बहुत से लोगों ने तो भ्रमण भी करके आए हैं प्रिय मेरे भाई बहनों। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका जो भी स्मरण करता है, इनका जो भी पठन करता है, या इनका जो भी नाम उच्चारण करता है, तदात्मनम भवेत पुण्यम, वो पुण्य का भागी बनता है और भगवान भोलेनाथ के धाम को वह प्राप्त होता है। ऐसी महिमा 12 ज्योतिर्लिंग की है। अतएव सज्जनों, मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से जो लोभ इस जीव को होना चाहिए, उसका वृतांत आज सप्तमी हनि तक मृतपान कराया है। व्यास जी कहते, ऋषिवरों, मैंने आप लोगों को आज तक जो है कि श्री कंठनाथम स्मरताम सद्या सर्व प्रसिद्धया प्रसिद्ध्यते दीति मत्वेकेतम वेद्याति योगिना। हे श्री कंठनाथ, मैं आपको जब भी स्मरण करता हूं या जो भी करेगा उसकी सारी प्रकार की अभिलाषाएं आप पूर्ण करेंगे, ऐसा व्यास जी महाराज शिव पुराण की कथा में कहते हैं। मेरे भाई बहनों, कंठनाथ, कंठनाथ किसको कहा है? मेरे महादेव को व्यास जी ने कहा है कि हे कंठनाथ, जिस समय भी आपको जो भक्त स्मरण करेगा उसी समय आप सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी कामनाएं उसकी आप पूरी करेंगे महादेव, ऐसा मुझे विश्वास है। व्यास जी महाराज कहते, अतः हे भोलेनाथ, आप तो वो नाथ हैं, योगी जन, संत जन, महात्मा जन जो नित्य प्रतिदिन आपके ध्यान में खोए रहते हैं, वो महिमा आपकी है। इस चराचर में अगर जो भी सब कुछ है मेरे नाथ, तो वो सिर्फ केवल क्या है? भोलेनाथ के नेत्र यहाँ कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। जय महादेव। प्रिय मेरे भाई बहनों, आज अंतिम दिवस की कथा, और मैं आपको उसी ओर लेकर के चल रहा हूं। इस गले कंठी को शुद्ध करने के लिए और जीव को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। और महाराज मेरे प्रभु स्वयं व्यास जी महाराज शिव कथा में लिखते हैं कि जो रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं और श्री तुलसी जी की माला को धारण करते हैं, रुद्राक्ष और श्री तुलसी जी की माला जो भी अपने गले में धारण करता है, तो ये समझ जाना सर्व तीर्थानि वस्यन्ति, यानी वो सारे तीर्थों का भ्रमण हो जाता है। सारे तीर्थ जो है तुलसी जी और रुद्राक्ष में वास करते हैं, निवास करते हैं, ऐसा शिव पुराण में व्यास जी महाराज कहते हैं। इसलिए हर किसी को रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी है और तुलसी जी की माला पहनना जरूरी, दो में से कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। जो ऐसा अगर करता है प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि गंगा, नर्मदा, जमुना उस कंठी में होती है, तुलसी जी हो या रुद्राक्ष हो।
और रुद्राक्ष पहनने और तुलसी जी पहनने का नियम क्या है? बहुत से लोगों का यह मत था कि जो रुद्राक्ष यहाँ से वितरण किए जा रहे हैं वो उनका करना क्या है। तो जिनको चाहे तो वो अपने धागे में पिरो करके अपने गले में भी पहने सकते हैं, उससे आरोग्यता मिलेगी जी आपको। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आरोग्यता समाप्त होती और कामना सिद्ध होती है। लेकिन आपको साथ में ओम नमः शिवाय बोलना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय बोले बिना आप कुछ भी धारण कर लेना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए जो भी रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष धारण करे, तुलसी जी की माला और कंठियों को धारण करे, वो ओम नमः शिवाय का नित्य प्रतिदिन जप भी करना चाहिए। जो हमारे घर में रोगी होते हैं उसका पानी पिलाइए महाराज, जल में डोब करके उसको रात में रख दीजिए, रुद्राक्ष को सुबह उस रोगी को जल पिला दीजिए, आप रोग दूर हो जाते हैं। जो बार बार जिनको रोग होता है उसे धागे में बना करके गले में डाल दीजिए या तुलसी जी पहना दीजिए, रोग होना बंद हो जाते हैं। जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है, बच्चे होते हैं ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहना नहीं मानते। मेरे पास बहुत सी माताएं आती हैं और वो कहती हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे छोटे छोटे तो हैं लेकिन कहना नहीं मानते। छोटे बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल वो बच्चे कहना नहीं मानते। तो उन माताओं के लिए सबसे बड़ा एक ही मैं आपको उपाय बताऊंगा कि जो बच्चे कहने नहीं मानते हैं, जो अपन माताएं जो मांग में सिंदूर भरती है ना, उस सिंदूर को भरने के बाद में थोड़ा सा लेकर के अपने बच्चे को उसका तिलक कर देना। कुछ ही समय में आपके बच्चे कहना मानने लगेंगे। ये कोई वर्णित है कि बच्चे जो हैं कहना नहीं मानते तो ऐसे में कहना मानना चालू हो जाएंगे। अतएव प्रिय सज्जनों, यस्मिन् देशे बसे नित्यं स्यो योगिरता मुनि, सोऽपि देशो भवेत् पूजसा पूतम् इति पुनः, कि सर्व दुख हरणाय शिव योग संवसेत, पठित्वं प्रयत्नेव श्रोतव्यं च तथैव हि इति शिव महापुराणं कथयाम व्यास रचितम ग्रंथम। यहाँ पर शिव महापुराण विश्राम होती है और आगे की कथा आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो 15 फरवरी से अमरवाड़ा से 6 किलोमीटर ठेल नदी लक्ष्मणानंद जी महाराज महंत का आश्रम, वहां पर यही कथा का आगमन भगवान भोलेनाथ करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग सहभागिता के साथ सबका वहां पर आदर है, सम्मान है और सभी लोग आकर के वहां पर कथा का अमृत पान करेंगे। वो भी एक ऐसा शिवधाम है, भगवान जहां पर भी बैठते हैं वो पर्वत पे ही बैठते हैं शुरू से, कभी तो ऐसे स्थान पर बैठते ही नहीं है भला, उनकी एक आदत है। तो ठेल नदी करबडोल से 1 किलोमीटर आगे, अमरवाड़ा से 6 किलोमीटर, वहां पर भगवान शिव मंदिर भोलेनाथ का है और वहां पर हर वर्ष 7 दिवसीय मेला लगता है। तो इस वर्ष भी उस मेले में महाराज जी ने आग्रह किया कि बोले शास्त्री जी आप वहां पर, हम चाहते हैं कि कथा का आप वचन करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ऐसा मौका मिल जाता है और मैं कथा का अमृतपान कराता तो हूँ, लेकिन करने में भी मुझे आप लोगों के साथ में बड़ा आनंद आता है। तो आप लोगों का सबका वहां पर स्वागत होगा कि आप लोग वहां पर आए और हमारे जितने भी नए युवक हैं, बच्चे हमारे, आपकी प्रेरणा स्त्रोत्र, छोटे छोटे बच्चे सब आपके ही हैं और उन्होंने अपने मन से इस कार्यक्रम को किया। मार्गदर्शन मेरा था, कार्यक्रम उनका, जिसमें कि जे किसी भी प्रकार से कष्ट न हो, मैंने उन्हें एक मिला, पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला, जिसमें आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। मैंने पूर्वत इस बात को कल भी कहा था कि आजकल के बच्चे देखो तो नाना प्रकार के व्यंजनों में उलझे हुए पड़े हुए हैं।
किसी को समय नहीं है कि वो भगवान का ऐसा भजन करे और ऐसा आयोजन कर पाए। लेकिन आज उन्होंने इस धर्म नगरी को, भगवान के इस पतित पावन धाम को, शिव पर्वत को एक धाम बना दिया है सब बच्चों ने। उन बालकों के लिए मैं जितना भी आशीर्वाद दूं, मैंने तो बताया आप लोगों को, भगवान भोलेनाथ भी उनके ऋणी हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ भी उनके कर्जे में आ गए। ऐसा मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, यहाँ तो बड़े बड़े लोग सोचते रह जाते मेरे भाई बहनों। ये छोटे छोटे बच्चों ने उस काम को किया और रात्रि में मेरे साथ बैठे और मुझसे कहा कि बोले गुरुजी, यहां पर जिस जगह में आज कथा हो रही संपन्न की ओर है, इसी स्थान पर हर साल हमें एक पुराण करना है। कितनी अच्छी बात है कि हर साल एक पुराण करना है। हर साल करेंगे, 18 पुराण होते, हर साल एक एक पुराण करेंगे। शिव पुराण से शुरुआत की है, तो बोले गुरुजी अब आने वाले साल में इसी महीने जनवरी में महादेवी पुराण का आयोजन करेंगे। उन बच्चों के लिए सभी लोग एक बार 1 मिनट के लिए ताली बजाएंगे। उन बच्चों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि भगवान और मां अंबा सदैव उनको ऐसी प्रेरणा देती रहे और आप लोगों का भी उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे कि जिसमें वो जिस कार्य को उन्होंने उठाया है, उनका इतना पुनीत मन है, इतनी पवित्र भावना है कि जो उनकी कामना, तो देखो कि हमने शिव पुराण किया, अब माता अम्बा का भी काम करना है हमें। यानी शिव पुराण से प्रारंभ किया और माता अम्बे का महापुराण करना, देवी भागवत। तो आने वाले साल में जनवरी के महीने में, ये जनवरी चल रही ना जी, इसी महीने में इसी स्थान पर हम लोग आप और सब मिलकर के एक बार फिर पुनः देवी महापुराण का अमृत पान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों से मैं आशीर्वाद चाहूंगा। मैं आपका भाई हूँ, पुत्र हूँ, बालक हूँ, जो भी समझ करके आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। सबका मैं आदर करता हूँ, सबका मैं वंदन करता हूँ। सभी को मैं होगा, सभी हमारे भाई लोग, माताएं बहनें इस कार्यक्रम को धैर्यता के साथ संपन्न कराएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आने वाले वर्ष के लिए सहनगर से और सभी माताओं बहनों भाइयों से पूर्व में 2 पंक्ति का भजन गाया था, आज मैं 1 पंक्ति का करूंगा। उसे समय कुछ ज्यादा हो गया है। जरा चल करके कैलाश देखो, ये क्या है? हमारा कैलाश है। हमारे धाम का क्या है? कैलाश। जरा चल करके, जिनने अभी आज तक इस धाम में अगर नहीं आया हो या कथा में नहीं आया हो मेरे भाई बहनों, तो वो कभी भी आ जाना इस शिव पर्वत पर, जहाँ भगवान भोलेनाथ सदैव विद्यमान है। 8 याम 24 घंटे भक्तों को दर्शन देते हैं। जरा चल करके कैलाश देखो, भोले डमरू बजाते मिले। जरा चल करके कैलाश देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। सभी लोग गाइए, मैंने गाया है पहले अभी। जरा चल करके कैलाश देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। जरा चल करके कैलाश देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। भोले डमरू बजाते मिलेंगे, भोले डमरू बजाते दिखेंगे। भोले डमरू बजाते मिलेंगे, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। जरा कैलाश चल करके देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। जरा कैलाश चल करके देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे। इस कैलाश पर्वत में जब भी आएगा, जो भी आएगा मेरे भाई बहनों, वो बड़ा भागी होगा। ऐसा नहीं कि कथा चलेगी तभी आना, जब भी आओगे ये समझना बड़े भाग है, हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तालियों के साथ झूमते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो।
पीस रही होंगी गौर रानी, भांग पीस रही होंगी गौर रानी, भांग पीस रही होंगी गौर रानी, भांग पीस रही होंगी गौर रानी। बोले प्याला पीते मिलेंगे, बोले प्याला पीते मिलेंगे, बोले प्याला पीते मिलेंगे, बोले प्याला पीते मिलेंगे। जरा चल करके कैलाश देखो, जरा देखो, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू बजाते मिलेंगे। ये जरा कैलाश चल करके देखो, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, जरा कैलाश चल करके देखो, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू। जय महादेव। अब सभी लोग ओम कंसाय नमो नमः। निवेद्यान्ते समर्पयामि। निवेद्य चढ़ाने के बाद जो है उसमें अगर लौंग इलायची हो तो लौंग इलायची रखवाइए भैया, द्रव्य दक्षिणा यहाँ दक्षिणा रखवा दीजिए उसको। ओम कंसाय नमो नमः। त्रिदेवान्ते नमो नमः। ओम प्राण जल घुमाइए उससे। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय च समानाय च मध्य मध्य स्नान करते आज मध्यांते जलम समर्पयामि। जल घुमा दीजिए और आहुतियां दे दे। वो लोग सब बाद में छोड़ेंगे, बारी बारी से छोड़ लेना। आप लोग जो है अंदर न जाए, जो पहले में हमारे जजमान बैठे थे वो भर आ जाए। और आरती की तैयारी करेंगे भैया, पूर्ण होने के बाद आरती की तैयारी करेंगे। हमारे बच्चे लोग हवन से अगर फ्री हो गए होंगे तो वो थोड़ा सा व्यवस्था बनाएंगे इधर सामने, और सामने आरती की तैयारी की व्यवस्था बनाएंगे। सभी लड़के हमारे समिति के बच्चे लोग सब सभी लोग जो पैंती पहने हुए थे सबसे शुरू में वो लोग आ जाए, बाकी सब लोग बैठ जाए। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए, बैठ जाए। हमको दिखने भी तो दो वहाँ क्या करवाए फूलों में। देखने दे ही नहीं रहे हो, क्या मतलब बोल। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाए, खड़े न रहे। आप लोग जो है बारी बारी से जाकर फिर छोड़ देना, अभी बैठ जाए फूल आहुति के लिए। हाथ लगा दिए ना आप सभी लोगों ने, आपका हो जाएगा। श्री देवाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम पूर्णस्ते पूर्णमदाय पूर्णमेव शेषते। ओम शांतिः शांतिः पूर्णस्तमः। ओम पूर्णमदः पूर्णादिः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदायः पूर्णमेवन्ते शिष्यते। ओम शांतिः 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 स्वाहा। जय गणेश देवा पार्वती पार्वती पिता महादेवा। एक दंड दया दंड चार भुजाधारी, एक दंड दया दंड चार भुजाधारी। सब सिंदूर रोए मूर्ति की सवारी, सब से दूर सोहे मूर्ति की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पार्वती पिता महादेवा। धन को हाथ दे कौन को आया, धन को हाथ दे कौन को आया। धन को पुत्र दे निर्धन को आया, धन को पुत्र दे निर्धन को आया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो बंधु सुखवारी दीनन की लाज रखो बंधु सुखवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा सभी लोग बैठे बैठे आरती भी गाएं और ताली भी बजाएं। तालियां बहुत कम बज रही है आप लोगों को। तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती तुझको पुकारे तेरे भारती तुझको पुकारे तेरे भारती उतारो में भोले तेरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती तुझसे क्या मिले सोच भगवान जिंदगी जब तेरे काम कर दिया तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझे संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती गुणगान करे तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान तारक गुणगान करे छेड़ विनाता भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते
खोले तेरी आरती तुझको पुकारे तेरे हार की तुझको पुकारे तेरे हार की उतारो मैं भोले तेरी आरती आज में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती सभी लोग जो पीछे खड़े हैं वो भी सब बैठ जाए और माता रानी से निवेदन है कि जो देवी आ रही है उनको थोड़ा सा स्थान देते
राधे